नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। लास्ट टाइम हमने गुडविल की जनरल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करा था कि गुडविल की जनरल एंट्रीज़ किस तरीके से होगी। उस वीडियो में मैंने बोला था कि हम अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि हम किस तरीके से गुडविल की जनरल एंट्री कर सकते हैं और उसको जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो आइए अभी हम एक नया क्वेश्चन उठाते हैं। टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 20। टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 20 मेरे पास नया एडिशन है, तो मैं आपको नया एडिशन का पेज भी बता सकता हूँ। पेज नंबर 5.17 के ऊपर ये इलस्ट्रेशन दे रखा है। एक बार इस इलस्ट्रेशन पे आ जाइए और एक बार इस इलस्ट्रेशन को गौर से देखिए कि ये क्या बता रहा है। देखिए, इस इलस्ट्रेशन में ये बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। On 1st April 2022, their capital was 4 lakh rupees and 2 lakh rupees respectively. On that date, they admit C as a partner for 1/5 share in profit. A और B पार्टनर हैं, ये एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को 1/5 पार्ट के लिए अपनी फर्म में। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C वर 3:1:1। जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब बन गया है वो क्या बन गया है, 3:1:1। अगर क्वेश्चन में आपको ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं भी दे रखा हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के जरिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये भी आपको समझना है तो आप हमें बताइए। हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके ऊपर जो वीडियो बनेगा हो सकता है वो थोड़ा बड़ा भी बने, ये थोड़ा टॉपिक है। इस पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो इस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1:1। आगे बोल रहा है सी ब्रॉट 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल। वो कैपिटल के कितने लेके आ रहा है, 1 लाख रुपए फर्म के अंदर। देखो, मैंने हमेशा से कहा है जो नया पार्टनर आएगा वो 2 चीज़ें लेके आएगा। पहली चीज़ तो क्या लेके आएगा, वो कैपिटल, जो कि वो किसके लिए ला रहा है, फर्म के लिए ला रहा है। और दूसरी चीज़ वो क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल के 21,000 रुपीज़ लेके आएगा। ये वो लेके आ रहा है भैया गुडविल का पैसा, ये वो ला रहा है। सेकेंड चीज़, ये वो किन पार्टनर्स के लिए लेके आ रहा है, जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे, सिर्फ उन्हीं पार्टनर को ये प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट दी जाएगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में वो हमें बोल रहा है कि हमें उसकी जनरल एंट्री भी बनानी है और हमें ये भी शो करना है कि वो अकाउंट में किस तरीके से शो होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशो। तो आपको वर्किंग नोट देना पड़ेगा, और वो वर्किंग नोट क्या देना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। अब सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, सेक्रीफाइस या गेन आपका निकल के आता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ए ने जो ए का ओल्ड रेशो था 2:3 यहाँ से लिया है हमने, और जो ए का न्यू रेशो है यहाँ पर ये है 3:5। 2:3 माइनस 3:5, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1:15। अगर हम बी की बात करें तो बी का ओल्ड रेशो है 1:3 और जो न्यू रेशो है वो हम यहाँ से लेंगे बी का 1:5। इसे हम सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 2/15। अभी अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1/15 और 2/15 कैसे आया है, तो जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बहुत डिटेल से बताएंगे कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर ये जो 1/15 आया है ये निकल के आया है सेक्रीफाइस किसका, ए का, और यहाँ पे जो 2/15 निकल के आया वो सेक्रीफाइस निकल के आया है बी का। यानी बी ने और ए ने दोनों ने मिलकर सेक्रीफाइस रेशियो क्या है दोनों का, 1:2। ये हमने यहाँ से उठाया 1:2 ए का और बी का सेक्रीफाइस यहाँ पर निकल के आ गया है। अब आप देखो कि ये जो गुडविल है ये गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पर हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि अकाउंट में किस तरीके से शो होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हर एक पार्टनर का अपना एक अमाउंट का कॉलम बनता है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। देखो हमेशा ध्यान रखो, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे जो पहला आइटम आएगा वो आएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी उन पार्टनर्स के लिए जो पार्टनर्स पहले से ही इस फर्म में हैं, और यहाँ पर आएगी उनकी ओपनिंग कैपिटल। हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि ए और बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है। ए की है ओपनिंग कैपिटल 4 लाख और बी की ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख। सी की कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं है क्योंकि सी अभी नया एडमिशन हुआ है। अब इसके ठीक नीचे हमें लिखना है बाय कैश और बैंक। अगर वो कैश लाया है तो हम कैश लिखेंगे, अगर वो चेक लेके आया है तो हम बैंक लिखेंगे। तो बाय कैश उस अमाउंट के लिए जो वो कैपिटल के लेके आया है। यहाँ पर कितने कैपिटल के लेके आया है वो कैपिटल के लेके आया है 1 लाख रुपए सी, तो हम सी के कॉलम में जाके 1 लाख रुपए लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल है। अब इसके बाद में जो दूसरी चीज़ आएगी वो दूसरी चीज़ आएगी जो वो गुडविल के लेके आ रहा है, वो यहाँ पर शो होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके हम ये 21,000 रुपीज़ को शो करेंगे, और ये 21,000 हम उन पार्टनर्स को दे देंगे जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस करा है। यहाँ पर जैसा कि हमने रेशो निकाला, ए ने और बी ने दोनों ने सेक्रीफाइस करा है 1:2 में। तो ये जो 21,000 है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में, ए में और बी में, इनके सेक्रीफाइस रेशो में, जो कि 1:2 है। तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 21,000 इंटू 1/3 और 21,000 इंटू 2/3। तो इसका तो आंसर आएगा 7,000 और इसका आंसर आएगा 14,000। इसे 7,000 गुडविल के मिलेंगे ए को और 14,000 रुपये गुडविल के मिलेंगे बी को। इस तरीके से जो 21,000 रुपये हमारे पास में गुडविल के आए हैं वो गुडविल का पैसा हमें मिल जाएगा। तो ये 7,000 रुपये जाके हम लिखेंगे ए के कॉलम में, और ये 14,000 हम जाके लिखेंगे बी के कॉलम में, और सी के कॉलम में डैश। इस तरीके से देखो, इसे ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पे हमेशा बैलेंस आता है, सेकंड नंबर पे जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कैपिटल कितनी लेके आ रहा है वो आता है, और थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल के जो पार्टनर है वो कितना पार्ट गुडविल का लेके आ रहा है फर्म में। हमेशा ध्यान रखना कि जो गुडविल है वो गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसके प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड रेशो और नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, ऐसी गलती मत करना।
सिर्फ उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी जो पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस करा हो। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस करा है, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा है, तो यहाँ पर ये जो 21,000 रुपीज़ ये गुडविल के लेके आ रहा है, ये पूरे के पूरे हम किसको दे देंगे, ए को, और सिर्फ ए के कॉलम में 21,000 ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा आ जाएगा। मतलब बात समझ में आ रही है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे भैया इनाम दिया जाएगा। एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि जो नया पार्टनर है वो गिफ्ट के तौर पर एक अमाउंट लेके आ रहा है, और वो गिफ्ट सिर्फ उसको मिलने वाला है जो सेक्रीफाइस करेगा, बाकी को वो अमाउंट नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से तो शो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लें, अगर क्वेश्चन एक लाइन और बढ़ के आगे जाता है और आगे जाके आपको बोलता है कि ये जो गुडविल की अमाउंट है ये इन दोनों पार्टनर्स ने क्या कर ली है, विड्रॉ कर ली है, तो ये तीनों तो पॉइंट एज इट इज लाइन से आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर टू साइड में और आ जाएगा टू कैश। ये टू कैश किस चीज़ के लिए आया है, ये आया है विड्रॉ करने के लिए। अब वो आपको बोलता है कि अगर उन्होंने सारी की सारी अमाउंट विड्रॉ कर ली है तो आ जाएगा यहाँ पर 7,000 रुपीज़। और अगर वो बोलता है, एक सेकेंड ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसे रब कर देते हैं। हाँ, अगर वो बोल तो ए के पास, ए को हमने 7,000 रुपये दिए थे प्रीमियम फॉर गुडविल के, और वो पूरे के पूरे 7,000 रुपये निकाल के ले गया है, और बी को 14,000 दिए थे तो बी पूरे के पूरे 14,000 निकाल के ले गया है। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं वो 50% अमाउंट निकाल के ले गया है, तो हम यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे तो टू कैश ही, पर 7,000 की जगह क्या लिख देंगे 3,500, और 14,000 की जगह क्या लिख देंगे 7,000। मतलब ये पैसा 7,000 रुपये किसका है, ए का है, और 14,000 रुपये किसका है, बी का है। अब उनकी इच्छा होगी जब निकाल के लेके जाएंगे, और उनकी इच्छा होगी जितना निकाल के लेके जाएंगे। वो क्वेश्चन में आपको जितना निकाल के ले जाने की बात करें उतनी ही अमाउंट से यहाँ पर आप जनरल एंट्री कर देना, पोस्टिंग कर देना। जनरल एंट्री तो हम अब करेंगे। तो ये हमने देखा कि आप अकाउंट में किस तरीके से शो होता है गुडविल। अगर हम इसी की जनरल एंट्री बनाएं तो सबसे पहले जनरल एंट्री किसकी होगी, ये कैश रिसीव होने की जनरल एंट्री होगी। तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या बनने वाली है, फर्स्ट जनरल एंट्री आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, दो चीजें लेके आ रहा है, एक तो वो कैपिटल के लेके आ रहा है तो उसके लिए आएगा यहां पर सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वो गुडविल के, दूसरी चीज वो गुडविल लेके आ रहा है तो आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कैपिटल के तो लेके आ रहा है 1,00,000 रुपए, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेके आ रहा है 21,000 रुपीज़। तो टोटल वो कितने लेके आ रहा है 1,21,000। ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ रिसीव होने की हुई है। इसमें अभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जनरल एंट्री अब बनेगी सेकेंड एंट्री। जब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जिन जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है, यहां पर ए ने और बी ने दोनों ने सेक्रीफाइस करा है, इसलिए यहां पर आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए में आ जाएगी आपकी ए की अमाउंट, और बी में आ जाएगी बी की अमाउंट, और टोटल अमाउंट यहाँ पर 21,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल की। ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये गुडविल का कंसेप्ट आपको बता देता है कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको करने हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आप यहीं पर ही समझ लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा फर्म में लेके आ रहा है। ऐसे लिखी आएगी लाइन कि जो न्यू पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर्स ब्रॉट प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, और बॉट 21,000, जैसे कि इस क्वेश्चन में है बॉट 21,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। बट
किसी क्वेश्चन में वो आपको ऐसे बोलेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो अभी नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे। हम इस गुडविल की, ये जो गुडविल है उस गुडविल की जनरल एंट्री ज़रूर करेंगे, पर थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा। कैलकुलेशन भी होएगी पूरी की पूरी ऐसे, ये जो कैलकुलेशन होगी ये ऐसी की ऐसी होगी, बस जो छोटा सा फ़र्क आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे। तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिखेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हम सिर्फ तब लिखेंगे जब वो पैसा लेके आएगा। अगर वो फर्म में पैसा नहीं लेके आएगा तो फिर यही अमाउंट यहीं पर आएगी, यही सारी कैलकुलेशन होगी। बस आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बाय सीज करंट अकाउंट, बात खत्म। अगर वो पैसा लेके आ जाता है तो आ जाएगा आपका क्या, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर वो पैसा नहीं लेके आता है, क्वेश्चन में वो बोलेगा कि भैया सी इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, या फिर ऐसा लिखा आएगा कि सी गुडविल का पैसा अभी फिलहाल फॉर्म में कैश के तौर पे नहीं लेके आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सीज करंट अकाउंट। सेम कैलकुलेशन, सेम अमाउंट, सब कुछ सेम, बट यहाँ पर ये सीज करंट अकाउंट हो जाएगा। बोलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, आप हमें जो सजेशन देंगे हम उसे मान के नया वीडियो बनाएंगे उसके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में किसी तरह के कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप हमें बताएं, हम उस तरीके से चेंजेस करेंगे आपके अकॉर्डिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप हमें बताइए कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें ताकि हम हमारे वीडियो को आपके अकॉर्डिंग बना सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।